हेलो बच्चों, मैं अभिषेक मौर्य, दुलारी देवी विद्यार्थी इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का फिजिक्स में पहले मात्रक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मात्रक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हमें पढ़ना है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। आज हम लोग पढ़ेंगे इस ऑनलाइन क्लास में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए, भौतिक राशियों के मापन के लिए मात्रकों की निम्न प्रणालियां प्रचलित है। जो हमारी भौतिक राशियां हैं ना, इनको मापने के लिए कई प्रकार के मात्रकों की प्रणालियां हमारे यहाँ मौजूद है। उनमें से कुछ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमें पढ़ना है एमकेएस पद्धति, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम होता क्या है? देखिए, एम मतलब मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड, मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। हमें सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में पढ़ना है एमकेएस प्रणाली। एमकेएस प्रणाली में होता क्या है? एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड, ध्यान से देखिए, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मतलब इसमें जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। एमकेएस पद्धति में जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। हम द्रव्यमान को किलोग्राम से व्यक्त करते हैं। एमकेएस में लंबाई को मीटर से व्यक्त करते हैं। लंबाई को किससे व्यक्त करते हैं? मीटर से। एमकेएस पद्धति में ये लंबाई का मात्रक है, ये द्रव्यमान का मात्रक है और यह समय का मात्रक है। मतलब कहने का ये कि अगर हमसे कोई कहेगा कि एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो एमकेएस पद्धति में हम बताएंगे कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। एमकेएस पद्धति में क्या बताएंगे? एमकेएस पद्धति में बताएंगे कि जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। और ध्यान से देखिए, लंबाई का मात्रक, अगर हमसे कोई ये प्रश्न कर दे कि एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो हम ये बताएंगे कि एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। कहने का मतलब कि लंबाई को जब भी हम व्यक्त करेंगे तो एमकेएस पद्धति में मीटर से व्यक्त करेंगे। और समय का मात्रक क्या होता है? तो एमकेएस पद्धति में समय का मात्रक सेकंड होता है। मतलब अगर हमें किसी को समय बताना है तो सेकंड में बताएंगे, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, मतलब जो भी बताएंगे सेकंड में बताएंगे। ध्यान से देखिए, एमकेएस पद्धति यूज कहाँ होता है? एमकेएस पद्धति हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्र में इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि अगर आप इंजीनियरिंग करने जाएंगे या औद्योगिक क्षेत्र, मतलब कि जो भी ये इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें सब एमकेएस पद्धति का प्रयोग होगा। मतलब अगर हमें द्रव्यमान को बताना है तो किलोग्राम में बताएंगे, लंबाई को बताना है तो मीटर में बताएंगे और सेकेंड को बताना है तो, समय को बताना है तो सेकेंड में बताएंगे। मतलब कि जितने भी इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें इसी पद्धति यानी इसी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इंजीनियरिंग तथा औद्योगिक क्षेत्र में किस सिस्टम का प्रयोग करते हैं, किस अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का उपयोग करते हैं, तो हम बताएंगे कि एमकेएस प्रणाली का उपयोग करते हैं। एम मतलब मीटर, यानी कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड। ये तो था पहला प्रकार, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का पहला प्रकार। और दूसरे प्रकार पे आते हैं। देखिए ध्यान से, दूसरा प्रकार यहाँ पर साफ साफ लिखा है सीरियस सिस्टम, यानी हम कह सकते हैं सीरियस पद्धति या प्रणाली। सीरियस प्रणाली सी से होता है सेंटीमीटर, सी से क्या होता है? सेंटीमीटर। जी से क्या होता है? ग्राम, जी से होता है ग्राम, एस से होता है सेकेंड। मतलब यहाँ पर भी वही कहानी है। ध्यान देखिए, यहाँ पर बदल क्या रहा है? तो दो चीजें बदल रही है। क्या बदल रही है? इसमें जो एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर से नापते थे, लेकिन सीरियस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में नापेंगे। सीरियस पद्धति में लंबाई को किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में नापेंगे। तो और द्रव्यमान को किस में मापेंगे? ग्राम में मापेंगे। द्रव्यमान को किस में मापेंगे? ग्राम में मापेंगे। और समय इसमें भी सेकंड में रहेगा। समय एमकेएस पद्धति में भी सेकंड में था और समय सीजीएस पद्धति में भी सेकंड में रहेगा। सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम और समय का मात्रक होता है सेकंड। ध्यान सुनिए, अगर हमसे कोई पूछ दे, अगर हमसे कोई प्रश्न ये करे कि सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन, अगर हमसे कोई ये प्रश्न कर दे सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक बताइए, तो हम क्वेश्चन आंसर क्या देंगे?
आंसर देंगे ग्राम, मतलब सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है। अगर कोई ये प्रश्न पूछ दे कि सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक बताइए, तो बताएंगे सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक है सेंटीमीटर और समय का मात्रक वही सेकेंड होता है, जो एमकेएस पद्धति में होता है वही सीजीएस पद्धति में होता है। अब ये हो गया दो प्रकार का सिस्टम हो गया, एक एमकेएस सिस्टम हो गया और एक सीजीएस सिस्टम हो गया। तीसरे प्रकार का होता है, हाँ देखिए थोड़ा सा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यानी कि सीजीएस पद्धति, इसे मीट्रिक प्रणाली अथवा फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। देखिए सीजीएस पद्धति को मीट्रिक प्रणाली कहते हैं या इसी का नाम फ्रांसीसी प्रणाली है। फ्रांस में इसका उपयोग ज्यादा होता है, अधिकतर फ्रांस में सीजीएस पद्धति सीजीएस प्रणाली का उपयोग होता है, इसलिए इसे फ्रांसीसी प्रणाली कहते हैं या इसी का एक और नाम है मीट्रिक प्रणाली। तो कोई पूछेगा मीट्रिक प्रणाली क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमसे कोई पूछ दे कि मीट्रिक प्रणाली क्या है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सीधा सीधा सीजीएस सिस्टम को ही बता देना है। अगर हमसे कोई यह पूछ दे कि फ्रांसीसी प्रणाली क्या होता है, तो फिर भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सीधा सीधा सीजीएस सिस्टम बता देना है। मीट्रिक पूछे या फ्रांसीसी पूछे, किसी दोनों में से कोई भी एक पूछे तो हमें सीजीएस को ही बताना है। अब ध्यान से देखिए तीसरे टाइप का, फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड कहने का मतलब अगर इसको शॉर्टकट बोले तो हम बोल देंगे एफपीएस सिस्टम। एफपीएस, एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड। अब ध्यान से देखिए फुट पाउंड सेकेंड में क्या होता है, जैसे हमने एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर लिया, सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर लिया, इसी तरह एफपीएस सिस्टम में हम लंबाई का मात्रक फुट लेंगे। एफपीएस सिस्टम में लंबाई को किस में मापते हैं, फुट में मापते हैं। इतना फुट लंबा, इतना फुट चौड़ा, इतना फुट ऊंचा। तो एफपीएस सिस्टम में लंबाई को फुट से नापेंगे और एफपीएस सिस्टम में हम द्रव्यमान का मात्रक पाउंड लेंगे। अगर हमें आलू चाहिए तो हम ये नहीं कहेंगे कि 1 केजी आलू दे दीजिए, अगर एफपीएस सिस्टम है तो उसमें कहेंगे कि 1 पाउंड आलू दे दीजिए, 2 पाउंड आलू दे दीजिए। मतलब जो भी चाहिए हमें द्रव्यमान तौल कर, जो भी चाहिए वजन करके, तो हम किस में मांगेंगे, पाउंड में मांगेंगे। और देखिए समय का मात्रक इसमें भी सेकंड होता है, इसमें भी समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो एफपीएस सिस्टम में समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और लंबाई का मात्रक फुट। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, तीनों सिस्टम एक बार और बता दे रहे हैं। एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड। अब सीजीएस पद्धति में क्या होता है, इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड। एफपीएस पद्धति में क्या होता है, एफपीएस पद्धति में यह होता है लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड। अब ध्यान से देखिए, इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, एफपीएस पद्धति को, यानी कि एफपीएस सिस्टम को हम ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। और इसका सबसे ज्यादा उपयोग, मतलब सबसे ज्यादा यूज इंग्लैंड में होता है। इंग्लैंड में जो भी चीज नापना होता है, हमें मापना होता है, फुट पाउंड सेकंड में मापते हैं। अगर हम इंग्लैंड में चले जाएं और हमें कुछ चाहिए, मान लीजिए कि हमें चीनी चाहिए, तो हम जाकर कहेंगे 1 केजी चीनी कीजिएगा, तो वहां के बहुत कम लोग समझेंगे। अगर हम ये बताएं कि 1 पाउंड चीनी चाहिए, तो वहां लोग समझ जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड में किस प्रणाली का उपयोग होता है, एफपीएस का। तो वहां पर किलोग्राम नहीं चलता है, वहां पर पाउंड चलता है। लंबाई मापना है तो अगर हमें कहना है कि 1 मीटर लंबी रस्सी दीजिए, तो 1 मीटर लंबी किसमें चला जाएगा, एमकेएस पद्धति में। लेकिन अगर हमें इंग्लैंड में है, अगर हमें 1 मीटर लंबी रस्सी चाहिए, तो 1 मीटर लंबी रस्सी नहीं मिलेगी, वहां पर 1 फुट लंबी रस्सी मिलेगी। अब 1 फुट में कितना मीटर होता है, ये अगले वीडियो में बताया जाएगा, वो सब यहाँ पर नहीं है, बस ये समझिए। तो एफपीएस प्रणाली को क्या कहते हैं, ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। ये थे तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली 3 को पढ़ना है हमें, तीनों ध्यान सुन लीजिए, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। अब ध्यान से देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली खत्म हो गया। अब ध्यान से देखिए, लंबाई के कुछ अन्य मात्रक हमें पढ़ना है, लंबाई के कुछ अन्य मात्रक। यहाँ पर लंबाई का मीटर, सेंटीमीटर, फुट पढ़े हैं ना, इसको छोड़ के लंबाई के कुछ अन्य मात्रक हमें पढ़ना है। मतलब कि अगर बहुत छोटी से छोटी चीज को मापना है, बहुत छोटी से छोटी दूरी मापनी है, या बहुत छोटा से छोटा आकार मापना है, तो उसके लिए अलग मात्रक का प्रयोग करते हैं। बहुत बड़ा बड़ा मापना है, उसके लिए अलग मात्रक का प्रयोग करते हैं। तो कुछ मात्रक यहाँ पर हम बताएंगे, छोटी से छोटी भी मापने के लिए और बड़ी से बड़ी भी मापने के लिए। तो सबसे पहले हमें देखना है छोटी लंबाई मापन हेतु प्रयुक्त मात्रक, मतलब छोटा से छोटा चीज, एकदम छोटा चीज,
मापने के लिए किन किन मात्रकों का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर छोटी लंबाई मापने के लिए हम सबसे पहले यूज कर रहे हैं माइक्रोन का। ध्यान से देखिए, माइक्रोन लंबाई का मात्रक होता है और छोटी चीजों को मापने के लिए होता है। किसको मापने के लिए होता है? तो ध्यान से देखिए, यह लंबाई मापने का बहुत छोटा मात्रक है। जो माइक्रोन है ना, मीटर से बहुत छोटा होता है। मीटर का 10 लाखवां भाग होता है एक माइक्रोन। मीटर का 10 लाखवां भाग होता है एक माइक्रोन। फिर से सुन लीजिए, 10 लाखवां भाग, सोचिए कितना छोटा है। अब ध्यान से देखिए, यह लंबाई मापने का बहुत छोटा मात्रक है। इसके द्वारा अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करते हैं। जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, जो शायद हम सूक्ष्मदर्शी से ही देखते हैं, ऐसे नग्न आंखों से नहीं दिखाई देंगे, उनको मापने के लिए माइक्रोन का यूज होता है। मतलब इतना माइक्रोन का जीवाणु है, इतने माइक्रोन का जीवाणु है। अब ध्यान से देखिए, यह लंबाई का बहुत छोटा मात्रक होता है। इसके द्वारा अति सूक्ष्म जीवाणुओं का आकार मापा जाता है। जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, उनका आकार माइक्रोन में मापते हैं। कह रहा है इसे म्यू से व्यक्त करते हैं, यानी दर्शाते हैं म्यू। देखिए, जो इसको प्रदर्शित करना है, मान लीजिए हमें 1 माइक्रोन प्रदर्शित करना है, तो हम इसे लिख देंगे। तो ये देखने वाले और जानने वाले समझ जाएंगे कि 1 माइक्रोन लिखा गया है। 4 माइक्रोन लिखना है तो ऐसे कर देंगे, तो देखने वाले और समझने वाले ये जान जाएंगे कि ये 4 माइक्रोन लिखा गया है। अब देखिए, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? मैंने अभी बताया था कि जो माइक्रोन होता है वो मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। मीटर का कौन सा भाग होता है? 10 लाखवां भाग। तो लाखवां भाग तो मैथ में हम लोग पढ़े होंगे, 10वां भाग, 100वां भाग। 10वां भाग का मतलब क्या होता है? 1/10। 100वां भाग का मतलब 1/100। तो इसी तरह हम कह रहे हैं कि जो माइक्रोन होता है वो मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर हो जाएगा 1/10 लाख। गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। मतलब कि 1 माइक्रोन बराबर हो जाएगा 1/10 लाख। तो हमारे कहने का यह मतलब था कि जो 1 माइक्रोन है वो मीटर का 10 लाखवां भाग होगा। मतलब 1 मीटर को 10 लाख भागों में बांटेंगे। जो 1 मीटर ये होता है, इसको छोटे छोटे 10 लाख भागों में हमें बांटना पड़ेगा। तो जो एक भाग, एक टुकड़ा मिलेगा, वो 1 माइक्रोन का मिलेगा। अब सोचिए कि मीटर को 10 लाख भागों में बांटेंगे तो कितना छोटा टुकड़ा मिलेगा। ये होगा माइक्रोन, जिसकी 1 मीटर लंबी रस्सी है। इसको हमें 10 लाख भागों में बांटना पड़ेगा। तो जो एक छोटा भाग मिलेगा वो 1 माइक्रोन के मिलते हैं। तो अब देखिए, 1 माइक्रोन बराबर हो गया 1/10 लाख। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया माइक्रोन को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो म्यू से। माइक्रोन की जगह हमने म्यू लिख दिया। तो 1 म्यू बराबर होता है 10⁻6। मैथ का ये फार्मूला होता है कि अगर 1 के आगे 4 जीरो है तो इसको 10 के घाते 4 लिख सकते हैं। मतलब जितने जीरो 10 का घात उतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितने जीरो हैं? 6 जीरो है। तो लिख लेंगे 1 म्यू बराबर होता है 10⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर। अब देखिए, नीचे ये 6 घात जो है प्लस में है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो यही घात किस में हो जाएगी? माइनस में। तो कहने का मतलब हम सीधा पढ़ते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी जो सुपर टेट का पेपर हुआ था, टीचर भर्ती 69,000 वाले, उसमें ये पूछा था 1 एंगस्ट्रॉन या 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। तो हमने इस वीडियो में माइक्रोन पढ़ा। अब इसके आगे हमें पढ़ना है माइक्रोन के बाद एंगस्ट्रॉन। तो माइक्रोन समझ में आया? माइक्रोन क्या बताया हमने? माइक्रोन बताया 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है। तो हम लोग बताएंगे 1 माइक्रोन 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। 10⁻6 का मतलब ये कि 1 मीटर का कोई रस्सी है, उसको 10 लाख भागों में बांटना है। कितने लाख भागों में? 10 लाख भागों में। तो जो 1 भाग मिलेगा वो 1 माइक्रोन के बराबर होगा। ये था पार्ट 1। देखिए, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली चाहे मात्रक का पार्ट 1 था। इसके बाद अगले वीडियो में पार्ट 2 वाले में हम बताएंगे 1 फर्मी, 1 नैनोमीटर, 1 एंगस्ट्रॉन, फिर बड़ी लंबाई के मात्रक। ये तो सब छोटी लंबाई के मात्रक है। छोटी लंबाई के मात्रक क्या क्या हो गए? माइक्रोन हो गया, एंगस्ट्रॉन हो गया, फर्मी हो गया, नैनोमीटर हो गया। तो छोटी लंबाई के मात्रक पहले हम लोग पढ़ ले रहे हैं, फिर दूसरे पार्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे
बड़ी लंबाई के मापन हेतु प्रयुक्त मात्रक। और उसी पार्ट में दूसरे ही पार्ट में इसका बचा हुआ भाग पढ़ लेंगे एंगस्ट्रॉम, फर्मी, नैनोमीटर। आज के लिए इतना ही।